बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना मकासद में कामयाब करवा देता है। रोज़ी के असबाब पैदा होते हैं, परेशानियाँ मुसीबतें दूर हो जाती हैं। घर में मेहमानों के आने पर सबसे पहले खजूर खिलाने से रिज़्क में इजाफा होता है। 100 साल तक जवान और खूबसूरत रहना चाहते हो तो कभी कभार कबूतर का गोश्त खा लिया करो। सुबह उठते ही कंघी कर लिया करो, आपके खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। मसवाक करने से नज़र तेज़ होती है और बुढ़ापा देर से आता है। दांतों पर ठंडा गर्म लगता हो, नमक वाले पानी से गरारे करो। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ की जाए, ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। नाखून काटने के बाद या गुस्ल करने के बाद अंगूठों पर जैतून का या सरसों का तेल लगाने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। कब्ज़ का मसला हो तो ज़ीरा खा लो, कब्ज़ खुल जाएगी। जिस्म की खारिश ख़त्म करने के लिए नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से जिस्म की हर किस्म की खारिश दूर हो जाती है। नहाने से कबल एक केला खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। रोज़ाना नहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। नहाने से पहले ज़ीरा और सौंफ खाओ, चर्बी तेज़ी से कम होगी। कमर दर्द से दूर रहना चाहते हो तो रोटी को चबाकर खाया करो। रोज़ाना सुबह घर की सफाई करने से रिज़्क में बेपनाह इजाफा होता है। रोज़ाना सुबह के टाइम तौबा कर ली जाए, इससे अच्छे दिन का आगाज़ हो जाता है। प्याज के साथ रोटी खाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी देने से सांस की बीमारी ख़त्म होती है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी से पीने से उम्र में इजाफा होता है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, रात सोने से पहले या गनियो या मुगनियो या रज़ा को 100 बार, सूरत कौसर 41 बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। 5 दिन में ये अमल करें, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। मुर्गी के पंजों की यखनी पीने से पट्ठे मजबूत और जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। अगर शाम 4 बजे एक मुट्ठी चने इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ वज़न में बगैर किसी नुकसान के नुमायाँ कमी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने की सूरत में मरीज़ को बिठाकर पानी पिलाएं और कुछ नमकीन खाने को दें। जो दूध गर्म करके पीता है, इसकी हड्डियां ऊंट से भी ज़्यादा मजबूत होंगी। जो इलायची वाला दूध पीता है, इसकी मौत लाइलाज मर्द से नहीं होगी। जो हल्दी वाला दूध पीता है, इस पर सांप और बिच्छू के जहर का असर नहीं करेगा। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है, इसकी कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। शाम को दही मत खाओ, मैदा खराब होगा। शाम को शहद चाटा करो, हाजमा अच्छा रहेगा। शाम को लहसुन खाओ, जिस्म में दर्द नहीं होगा। बार बार पेशाब आने का मसला अब खत्म, आसान इलाज। थोड़ा सा गुड़ रोस्ट करें, इसमें भुने हुए चने बारीक पीस कर हलवा बनाकर खा लें। बार बार पेशाब आने का मसला 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अली ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इनके बेहतरीन तरीके से इंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर बदन में सूजन का कोई भी मसला हो, लौकी का सालन बनाकर खा लो, इससे बदन की सूजन में बहुत आराम मिलता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर और नाक पर सरसों का तेल इस्तेमाल करो। आपकी नज़र इतनी तेज़ होगी कि रात को भी नज़र आएगा। पेट ऐसे कम हो जाएगा जैसे पानी से प्यास। गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, इसके पीछे न जाने कितने बरसों की कड़ी मेहनत होती है। हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना सुबह 1 कप कहवा पीने के नतीजे में इंसानी जिस्म में मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जिसमें नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल और मोटापे में कमी वाजिया हैं। माहिरीन के मुताबिक कहवे के इस्तेमाल से मुतअद्दिद बीमारियाँ कैंसर से निजात देती हैं। अदरक से बने हुए कहवे के इस्तेमाल से सर दर्द मिनटों में इलाज मुमकिन है। अदरक से बने कहवे का इस्तेमाल से पेट की चर्बी से भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है।
पुदीने का सब्ज पत्तियों से बने कावे का इस्तेमाल अफाड़े का बेहतरीन इलाज है। इसके इस्तेमाल से फूला हुआ पेट मिनटों में ठीक हो जाता है। इससे गैस, बदहजमी, बाड़ेपन का इलाज किया जाता है। दालचीनी का कावा ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दालचीनी के बने कावे से गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए मुफीद साबित होता है। अगर इसमें शहद शामिल कर दी जाए, एक ही दिन में 3 प्यालियों से ही इलाज किया जा सकता है। नींबू का कावा सर्दी लगने से बचाव के लिए सब्ज़ चाय में अगर नींबू और शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला, ज़ुकाम और सर्दी से बचा जा सकता है। दही में ज़ीरा डालकर खाने से वज़न तेज़ी से कम होता है। दुबले अफराद काले चनों को भूनकर खाएं, मोटे हो जाएंगे। बकरी का दूध पीने से रंगत गोरी होती है, जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा होता है। घर में पालतू जानवर पाल लेने से दिमागी टेंशन ख़त्म हो जाती है। चहलकदमी सैकड़ों बीमारियों को दूर करती है। गंदम के आटे में चने का आटा मिलाकर रोटी खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। मीठी चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे, 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। गाजर दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। बदनुमा दाग धब्बे खत्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर इसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर धब्बों वाली जगह पर लगाएं। कई साल के पुराने दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। डिप्रेशन की बीमारी के लिए पुदीने की खुशबू सूंघ लो। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है, अमराज को दूर करता है। पानी पीने के बाद कुछ देर चहलकदमी करने से घुटनों में दर्द नहीं होगा। टांगों में दर्द हो, लकोरिया हो जाए, रोज़ाना सुबह के वक्त 10 बादाम खा लें। जिन अफराद के हाथ पाँव सुन्न हो जाए, रोज़ाना सुबह के वक्त 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू निचोड़ कर पी लें। आड़ू ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट की तेज़ाबियत दूर होती है। कमर का दर्द हो, सोने से कबल कुछ देर पहले टांगें ऊपर की जानिब कर लेनी चाहिए। घर में चोरी हो जाए, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, तुम्हें मुतबादल चीज़ मिल जाएगी। अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में नींबू के छिलके डाल दिए जाएं, इनकी रंगत खुशनुमा रहती है। जो आलू ज़्यादा खाता है, इसका वज़न बढ़ता है। हमल की वजह से कमज़ोरी पड़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पी लो। दही के अंदर इलायची डालकर पी लो, लूज़ मोशन आना रुक जाएंगे। नहार मुँह सेब खाने से कब्ज़ ख़त्म होती है। जो ज़्यादा बोलता है, इसकी दलील में कोई वज़न नहीं रहता। सुबह सवेरे बकरी का दूध पीने से रिज़्क में कमी नहीं आएगी। अगर पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लहसुन के रस से पेट की मालिश करें, इससे बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। तेज़ाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज़्यादा ना खाओ। घर से जादू और जरासीम भगाने के लिए कलवंजी की धुनी दो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बाल गिरना रुक जाएंगे। नमकीन चीज़ों का बाकसरत इस्तेमाल बिनाई के लिए मुफीद है। अगर आपके सर के बाल झड़ते हैं, उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लें। अगर आपके जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। जिन लोगों को शुगर का मसला हो, रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पी लें। खीरे का रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे पर रौनक आ जाती है। आपका चेहरा खिला खिला और खूबसूरत हो जाता है। शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक 6 दाने सुबह, फजर के वक्त, इशा के वक्त पानी के साथ निगल लें। अपने वज़न को एक जगह पर रोकना है। रात को खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खाकर सोया करें। कद को बढ़ाना है। बांस के दरख्त के पत्तों को पाँव पर मसलें, कद लंबा हो जाएगा। एक छोटी प्याज का रस, एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने नहार मुँह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद हैं। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो तारीख बदलते हैं। स्विच बोर्ड चमकाने के लिए किसी भी कपड़े पर नेल पॉलिश रिमूवर लगाकर साफ करें, चमक उठेंगे। कपड़ों पर अगर स्याही या बाल पॉइंट की लकीरें हों, स्पिरिट से साफ करें। फर्श पर पीले बदनुमा दाग हों तो सरफ और सिरके से धो लें। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आए तो अदरक वाली चाय बनाकर पी लें। अगर सर में खुश्की हो जाए, सर में सरसों के तेल की मालिश करें, खुश्की उसी वक्त गायब हो जाएगी। जो लोग रोज़ाना सुबह उठकर नहाते हैं, इनको कभी एलर्जी या हारिश का मसला नहीं होगा। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है। रोज़ कड़वा तेल सर पर लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा ज़िंदगी भर बीमार नहीं होता। अचानक बुखार हो जाए, मेथी का पानी पीने से बुखार फौरी तौर पर दूर हो जाता है। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। जिन औरतों की स्किन ऑयली होती है, उनको रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज मिलेगा, जिससे इनकी स्किन और खूबसूरत हो जाएगी। जो लोग चाहते हैं इनका चेहरा तरोताज़ा और फ्रेश नज़र आए, वो टमाटर का रस चेहरे पर लगा लें।
जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता है वो इसको दूर करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरे को धो लिया करें। बगैर चीनी के चाय पीने से दिमाग तेज होता है, मोटापे में भी इजाफा नहीं होता। मोटापे के हाथमे के लिए 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच ज़ीरा भून कर पीस लें। हर खाने के बाद आधा चम्मच खा लें, वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा इंशाल्लाह। प्याज के साथ रोटी खाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारी खत्म होती है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें आती हैं इस घर में बकरी पाल लें। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों वहाँ जादू जल्दी असर करता है। चेहरा काला पड़ने लगे, दही की बिलाई चेहरे पर लगाएं, चेहरा दोबारा सफ़ेद हो जाएगा। अपने दिमाग को हमेशा तेज़ रखना चाहते हैं तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। सुबह के वक्त एक कच्चे लहसुन की डली चबाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म होती है। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है। शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए शाम के टाइम प्याज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दूध में हल्दी शामिल करके पी जाए बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दे बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करें, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सोजन का मसला हो लौकी का सालन खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन पे मोटापा आ जाता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो जाती है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल करने से पेट लटक जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से खून की कमी दूर होती है। चंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। सर में शदीद दर्द हो तो ज़ीरा खा लें, फ़ौरन आराम आ जाएगा। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन बहुत ज़्यादा हो, जिस्म टूट रहा हो, सरसों के तेल से 7 मिनट तक दोनों पाँव को खूब मसाज करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ज़हनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर होगा। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लगते हैं। बर्फ़ के पानी में कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखने से बिनाई तेज़ होती है। काले चनों का शोरबा 1 कप रोज़ाना शाम 4 बजे 1 महीना इस्तेमाल करें। ये शुगर, टीबी, दमा, जिस्मानी कमज़ोरी का हैरत अंगेज़ इलाज है। इस मौसम में अक्सर लोगों को शहद की मक्खी काट लेती है, शदीद दर्द होता है। ऐसी सूरत हाल में टमाटर का रस लगा लें। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त आसानी होती है। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल खत्म हो जाते हैं। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो साबूदाना बनाकर खाया करें। सोने से पहले शहद चाटने से इंसान को अच्छी नींद आती है। कड़वी चीज़ें खाने से रंग काला हो जाता है। घर में जो बकरी पालता है इसके घर में दौलत भाग भाग कर आती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लो। अगर भूख ना लगती हो आम का अचार खा लो। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। मछली खाकर ठंडा पानी पीने से फालज हो सकता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शदाबी में इजाफा होता है। पानी उबालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला हल हो जाता है। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हैज़ के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं वहाँ हमेशा रिज़्क की तंगी रहती है। बकरे की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। माहवारी के दौरान रात को तंग कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, इससे दर्द में इजाफा होता है। छोटे नामलूद बच्चों को मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, इन्हें नीले रंग का कपड़ा पहना दें, मक्खियाँ करीब नहीं आएंगी। अगर सांस लेने में तकलीफ हो हरी मिर्च खा लो। जोड़ों का दर्द खत्म करना है, सुबह नंगे पाँव घास पर चलो, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर दिल की बीमारी का मसला है मछली का सालन बनाकर खा लो। माल्टे के रस में अदरक का रस मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर होती हैं। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज भी खा लिए जाएं तो ये बदन की बहुत सी बीमारियों को दूर करते हैं। जो बच्चे या बच्चियां तंग लिबास पहनते हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। एलोवेरा का पानी चेहरे पर लगाने से झुर्रियां खत्म होती हैं। धनिए की चटनी बनाकर खाओ, कभी पेट का दर्द नहीं होगा।
تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو، کیلا اور دہی ملا کر کھاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے، گردے اور مثانے بھی تندرست رہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی رزق میں تنگی نہیں آتی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ 2 الائچی کھا لو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ بچے بڑے ہو کر بہت ذہین ہوتے ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اپنے رزق کو حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں، اس میں آدھا کپ دودھ شامل کر لیں۔ یہ چیزیں انسان کو طاقت دیتی ہیں۔ دہی، گاجر، اسٹرابری، دلیا، لہسن۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے، اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کریلے کا جوس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے، اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔